हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने चैनल इमेज क्लासेस बाई पवन त्रिपाठी में। मैं हूं पवन कुमार त्रिपाठी और उपस्थित हूं आज आपके समक्ष लेकर कक्षा 9 CBSE बोर्ड हिंदी में काव्यखंड में 6वां चैप्टर जिसका नाम है चंद्र गहना से लौटती बेर। इसको लिखा है केदारनाथ अग्रवाल जी ने। मित्रों, बच्चों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। एक विशेष आग्रह मैं आपसे करना चाहता हूं, वीडियो देखते समय अगर आपको लगे कि हाँ, मेहनत करके आपके लिए वीडियो बना रहे हैं तो आप सबसे बस एक आग्रह है कि आप सब मेरे चैनल को सिर्फ 1 घंटा चलाएं डेली। बस एक आग्रह है कि मेरे चैनल को सिर्फ 1 घंटा आप प्रतिदिन चलाएं और कम से कम 10 लोगों को शेयर करें। आप सबसे विशेष आग्रह है। मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, आपके सहयोग के लिए कर रहा हूँ। आप भी मेरा सहयोग कर सकते हैं अगर आपकी इच्छा हो तो। चलिए शुरू करते हैं हम ये हमारा 6वां चैप्टर। इस कविता में केदारनाथ जी प्रकृति के प्रति गहन प्रेम दिखाया है उन्होंने। वह चंद्र गहना नामक स्थान से लौट रहे हैं। लौटते हुए उनका जो किसान मन है, क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है, तो उनका जो किसान मन है वो खेत खलिहान एवं उनके प्राकृतिक परिवेश को देख करके बड़े सरलता से आकर्षित हो जाते हैं और उसकी सृजनात्मक कल्पना भी अभिव्यक्त करते हैं, जो साधारण चीज़ों में भी असाधारण सौंदर्य दिखती है और उस सौंदर्य को शहरी विकास की तीव्र गति के बीच में भी अपनी संवेदना में सुरक्षित रखना चाहती है। यहाँ प्रकृति और संस्कृति की एकता व्यक्त हुई है और उसका बड़ा ही मार्मिक चित्रण किया है अग्रवाल जी ने। तो चलिए हम शुरू करते हैं। चंद्र गहना से लौटती बेर। देख आया चंद्र गहना। यहाँ पर अग्रवाल जी कह रहे हैं कि मैं चंद्र गहना देख आया हूँ। वो चंद्र गहना से लौट रहे थे, मैं चंद्र गहना देख आया हूँ। देखता हूँ दृश्य अब मैं मेड़ पर इस खेत की बैठा अकेला। देखता हूँ दृश्य अब मैं, जब मैं दृश्य देखता हूँ कि खेत की मेड़ माने होती है, जो देहाती भाषा में उसको डाँड़ बोलते हैं, तो उसको मेड़ शुद्ध हिंदी है। तो मेड़, खेत की मेड़ पर मैं जब देखता हूँ तो वहाँ पर मुझे बैठा अकेला, तो उस खेत की मेड़ पर मुझे कोई बैठा दिखता है। कौन है वो? एक बीते के बराबर यह हरा ठिगना चना। और दिखता कौन है कि एक छोटा सा पौधा जो सिर्फ एक बीते की ऊंचाई उसकी होगी और हरे रंग का जो पौधा है, छोटा सा पौधा, वो चने का पौधा है। और बांधे मुरैठा शीश पर छोटे गुलाबी फूल का। ऐसा लगता है कि उस छोटे पौधे में जो पुष्प निकल आए हैं वो पुष्प ऐसे लगते हैं मानो अपने सर पर उसने जो है पगड़ी बांध ली हो। मुरैठा माने पगड़ी, उसने पगड़ी बांध ली हो गुलाबी गुलाबी फूलों की और सज कर खड़ा है। ऐसा लगता है कि वो छोटा सा चना का पौधा अपने सर पर फूलों की पगड़ी बांध करके और श्रृंगार करके खड़ा हुआ है। पास ही मिलकर उगी है बीच में अलसी हठीली, देह की पतली कमर की है लचीली, नील फूले फूल को सिर पर चढ़ाकर। चलिए आगे देखते हैं। तो वहीं पर उस छोटे चने के पौधे के पास में ही अलसी का भी पौधा एक उगा हुआ है। तो अगर 2 चने के पौधे के बीच में अलसी का पौधा उग जाए तो ऐसा लगता है कि उसने हट करके वहाँ पर उसने अपना स्थान बनाया है, जिद करके स्थान बनाया है। तो वहीं पर 2 चने के पौधों के बीच में एक अलसी का पौधा भी उगाया है। और वो पौधा कैसा है? एक सुंदर स्त्री के समान उसका शरीर पतला है और उसकी कमर जो है लचीले, अर्थात उसका पौधा हिल डुल रहा है। और नीचे फूले फूल को सिर पर चढ़ाकर, और उसके भी जो छोटे छोटे पौधे हैं उसमें फूल निकल आए हैं। ऐसे लगता है कि उसने छोटे छोटे जो है पुष्पों को अपने सर पर धारण कर लिया है। और कह रही है, क्या कह रही है कि जो छुए दू हृदय का दान उसको, जो मेरा स्पर्श करेगा मैं अपने हृदय का दान उसको कर दूंगी, अर्थात मैं उसी पर न्यौछावर हो जाऊंगी। बच्चों, यहाँ पर अग्रवाल जी ने प्राकृतिक सौंदर्य का अनुपम छटा जो है उसको बिखेरा है, उसका वर्णन किया है। आप सब, हम सब कृषि प्रधान देश के निवासी हैं। ज़्यादातर हम लोग किसान क्षेत्र से निवास करने वाले हैं। मैं भी किसान का ही बेटा हूँ और इस आधुनिक युग तकनीक की दुनिया में मैं सबके साथ चलने के लिए प्रयास कर रहा हूँ। उसमें आप सबका सहयोग यथार्थ है।
और आप सब सहयोग मेरा सिर्फ इस तरह कर सकते हैं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, उनसे सब्सक्राइब करवाएं और सबको एक एक घंटा देखने के लिए प्रेरित करें, ताकि मैं इस आधुनिक दौड़ में एक किसान का बेटा सबके सम्मुख खड़ा हो सके। और हम सब ने इसमें जो दृश्य दिखाया गया है प्यारे बच्चों, आप सब ने उस दृश्य को देखा होगा। तो चलिए अब यहाँ आगे देखिए। और सरसों की न पूछो हो गई है सबसे सयानी। और सरसों का जो पौधा है वो पौधा और बड़ा हो गया है और ऐसा लगता है कि वो सबसे सयानी, अर्थात सरसों का जो पौधा है वो अब उम्र हो गई उसकी और बढ़ गया है, लंबाई उसमें आ गई है, सबसे सयाना दिख रहा है। और हाथ पीले कर लिए हैं ब्याह मंडप में पधारी। और सरसों का पौधा ऐसा दिख रहा है, उसका पौधा बड़ा हो गया है और हाथ पीले कर लिए, अर्थात उसके पौधों में पीले पीले खूब ढेर सारे पुष्प लग गए हैं। कवि ने यहाँ पर सरसों को एक युवती के समान बताया है जिसका विवाह होने वाला है। तो उसने जो है उसमें पीले पीले फूल लग गए हैं और ऐसा लगता है कि कोई युवती अपने हाथ पीले करके जो है मंडप में पधारने वाली, उसका विवाह होने वाला है। और फाग गाता मास फागुन आ गया है आज, जैसे ऐसा लग रहा है कि फाल्गुन का महीना आज मधुर गीत गाते हुए आ गया है। फिर आगे, देखता हूँ मैं स्वयंवर हो रहा है, प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा है। मैं देख रहा हूँ, ऐसा लग रहा है मानो किसी युवती का स्वयंवर हो रहा है। और प्रकृति का अनुराग माने प्रेम, तो प्रकृति का प्रेम रूपी जो आंचल है वो लहरा रहा है, अर्थात बसंत की जो बयार है, बसंत की जो मनमोहक बयार है वो बह रही है, बहना प्रारंभ हो गई है। इस विजन में, अर्थात इस क्षेत्र में दूर व्यापारिक नगर से, दूर व्यापारिक दृष्टि से प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है। ये प्रेम रूपी जो भूमि है वो बड़ी प्रिय है और सबसे अधिक उपजाऊ है। और पैरों के तले है एक पोखर, उठ रही इसमें लहरियाँ। और मेरे पैरों के तले ही, अर्थात जहाँ मैं बैठा था, खड़ा था, उसी के थोड़ा समीप एक छोटा सा पोखर माने होता है तालाब, एक छोटा सा तालाब था और उसमें लहरें उत्पन्न हो रही थी, अर्थात जब शीतल मंद हवा बह रही थी तो उनमें पानी हिचकोले खा रहा था, उठ रही उसमें लहरियाँ, उसमें लहरें उठ रही थी। और नीले तल में जो उगी है घास भूरी, और उसी के नीले तल में जो भूरे रंग की घास उगी है, ले रही वह भी लहरियाँ, वो भी शीतल मंद हवा से लहरा रही है और उस दृश्य को और भी मनोरम बना रही है। एक चांदी का बड़ा सा गोल खंभा आँख को है चकमकाता। और जब तालाब पर सूर्य का प्रकाश जो पड़ता है, उसका जो प्रतिबिंब बनता है, ऐसा लगता है कि कोई चांदी का बड़ा सा गोल खंभा है। इस बात का अनुभव आप लोग करें, कभी भी तालाब के किनारे बैठ जाएं और जब सूर्य का प्रकाश उस पर पड़े तो आप अनुभव करें, एक उसकी जो प्रतिबिंब बनेगी, ऐसे लगता है कोई चांदी सा बड़ा खंभा उसकी प्रतिबिंब बन गई है। तो एक चांदी का बड़ा सा गोल खंभा, सूर्य का प्रकाश जब जल पर पड़ता है तो ऐसा लगता है कोई चांदी सा गोल खंभा उसमें आ गया है और आँख को चकमका रहा है, अर्थात आँख में चकाचौंध कर रहा है। कई पत्थर किनारे पी रहे चुपचाप जान पानी, और उस पोखर के किनारे बहुत सारे पत्थर पड़े हुए हैं जो ऐसा लगता है कि शांत भाव से पानी पी रहे हैं, अर्थात पत्थर वहीं पर पड़े हुए हैं, वहाँ से कहीं और नहीं हट रहे हैं। प्यास जाने कब बुझेगी चुप खड़ा, और पता नहीं उनकी प्यास कब बुझेगी। चुप खड़ा बगुला डुबाए टांग जल में, और वहाँ पर उस जल में क्या है, एक बगुला अपनी टांग को जल में डुबो करके खड़ा हुआ है बड़े शांति से, ऐसा लग रहा है कि वो भक्त हो गया है, अर्थात उसने मछलियों को खाना बंद कर दिया है। और देखते ही मीन चंचल ध्यान निद्रा त्यागता है, और जैसे ही मीन माने मछलियाँ, जैसे ही चंचल मछलियों को देखता है उसका ध्यान, जो निंद्रा का जो ध्यान है उसको वो तुरंत त्याग देता है और चट दबाकर चोंच में नीच गले के डालता है, और झट से चोंच में दबाकर मछलियों को अपने गले के नीचे उतार लेता है। प्यारे बच्चों, ये सारा दृश्य कवि ने अपनी आंखों से देखा हुआ है, उसी का मार्मिक चित्रण कर रहा है। इस दृश्य को आप कई बार देख चुके हैं। अगर आपको प्रैक्टिकल करना हो तो आपके गाँव में कहीं तालाब हो, खेत खलिहान तरफ आप निकल जाएँ, इस प्रकार का मौसम आपको देखने को मिल जाएगा और मन को बड़ी शांति मिलती है ऐसे मौसम में। एक काले माथ वाली चतुर चिड़िया श्वेत पंखों के झपेटे मार फौरन। एक काले माथ वाली चतुर चिड़िया जो है वो अपने सफ़ेद सफ़ेद पंखों के झपट्टे को मार करके टूट पड़ती है भरे जल के हृदय में।
और उस जो जल से भरा हुआ पोखर है, तालाब है, उसमें टूट पड़ती है और एक उजली चटुल मछली चोंच पीली में दबाकर, और अपने पीली चोंच में एक जो है चंचल मछली को दबा करके दूर उड़ती है, गगन में, आकाश में दूर उड़ जाती है। और यहीं से भूमि ऊंची है जहाँ से, और वहीं के ऊपर, पोखर के ऊपर जहाँ से भूमि थोड़ा ऊंची है, रेल की पटरी गई है, ट्रेन का टाइम नहीं है, मैं यहाँ स्वच्छंद हूँ, जाना नहीं है। तो रेल की पटरी गई है, वहीं पोखर के ऊपर से जो एक भूमि ऊंची है वहाँ पर जो है रेल की पटरी गई है, और ट्रेन का कोई समय निश्चित नहीं है, कब ट्रेन आए कब नहीं आए। मैं यहाँ स्वच्छंद हूँ, मैं यहाँ स्वतंत्र रूप से हूँ, बहुत आज़ादी से हूँ और बड़ा ही अच्छा लग रहा है मुझे, किसी प्रकार कोई बंधक नहीं है, जाना नहीं है, मैं यहाँ से जाना नहीं चाहता हूँ। चित्रकूट की अनगढ़ चौड़ी कम ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ। तो चित्रकूट की जो अनगढ़ चौड़ी, अनगढ़ मतलब होता है कि बेढंगी जो चौड़ी जो है सड़कें हैं, रास्ते हैं, कम ऊंची ऊंची उसकी, तो जो उसकी ऊंची पहाड़ियाँ हैं जिनकी ऊंचाई कम है, दूर दिशाओं तक फैली हैं, दूर दूर तक फैली हुई हैं। अब बांझ भूमि पर इधर उधर रीवा के पेड़ कांटेदार कुरूप खड़े हैं, और उस बंजर भूमि पर इधर उधर रीवा के जो कांटेदार भद्दे पेड़ हैं वो देखे जा सकते हैं। और जहाँ सुन पड़ता है मीठा मीठा रस टपकाता सुग्गे का स्वर, और जहाँ पर सुग्गे का जो सुग्गा तोते का जो मीठा स्वर है वो सुना जा सकता है। उसकी आवाज़ क्या है? टें 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 टें। तो सुग्गे की जो टें 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 की आवाज़ है वो उन कांटेदार जो है पेड़ों से सुनी जा सकती है। और सुन पड़ता वनस्थली का हृदय चीरता उठता गिरता सारस का स्वर, और उस वनस्थली के हृदय को चीरता हुआ भेदता हुआ सारस का टिरटों टिरटों का स्वर भी सुनाई पड़ सकता है, सुना जा सकता है। मन होता है उड़ जाऊं मैं, मेरा भी मन करता है कि मैं भी उड़ जाऊं, पैर फैलाए सारस के संग, अपने पंखों को फैलाकर सारस के संग मैं भी उड़ जाऊं। जहाँ जुगल जोड़ी रहती है हरे खेत में, जहाँ सारसों की जोड़ियाँ रहती हैं खेतों में, और सारस बन करके सच्ची प्रेम कहानी सुन लूँ चुप्पे चुप्पे, उनकी सच्ची प्रेम की जो कहानी है उसको मैं बड़े शांत भाव से सुन लूँ। इस प्रकार से ये प्रकृति की कल्पना थी कि वो सारस बन के और उनके बीच की बातों को सुनना चाहता है कि दो जोड़े, पति और पत्नी के जो जोड़े होते हैं वो आपस में क्या बातें करते हैं। इस प्रकार से प्यारे बच्चों, ये 6वां चैप्टर चंद्रगहना से लौटती बेर ये पूरी तरह समाप्त होता है। आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और हम आपको संतुष्ट करने में सफल रहे होंगे। अगर हम सफल रहे हों तो हमने जो निवेदन आपसे शुरू में किया है उस पर अमल करें और मेरा सहयोग करें। आप सबका बहुत बहुत आभार होगा। तब तक के लिए अपने अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें, अपना अपने परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।